हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज हम संस्कृत में कछुआ और हंस की कहानी देखेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सर। मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब था। तत्र संकट विकट हंसौ निवसत। वहाँ दो हंस रहते थे। उनका नाम था संकट और विकट। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एक कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ जो कि उनका मित्र था, वह भी वहीं रहता था। यानी उसी तालाब में एक कम्बुग्रीव नाम का कछुआ रहता था जो कि उन दोनों हंसों संकट और विकट का मित्र था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगछन्। वहाँ एक बार मछुआरे आए। ते अकथयन्। उन्होंने कहा, वयं शव मत्स्य कूर्मादिन मार्यस्याम। हम कल कछुओं को और मछलियों को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्यां धीर्वाणां वार्ताः श्रुत्वा। मित्रों, क्या तुमने भी मछुआरों का वार्तालाप सुना, मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं। यानी उन मछुआरों ने कहा था कि कल हम मछलियों और कछुओं को मारेंगे। तो उस कछुए ने जो था उसने अपने मित्र हंसों को कहा कि क्या तुमने भी उन मछुआरों की बातें सुनी। अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम। दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः काल में जो उचित होगा वह हम करेंगे। कूर्मः अवदत्। कछुआ बोला, मेवं नहीं तद यथा अहम अन्यन हृदयं गच्छामि तथा कुरुतम। कछुआ बोला, ऐसा मत करो, यानी मुझे यहाँ छोड़कर ऐसे मत जाओ। कुछ ऐसा करो जिससे मैं किसी अन्य तालाब में जा सकूं। हंसौ अवदताम। वो दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाम। हम क्या करें या हम दोनों क्या कर सकते हैं। कूर्मः अवदत्। कछुआ बोला, अहम युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से किसी दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता हूँ। यानी मैं तुम दोनों के साथ आकाश में उड़कर किसी दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम। दोनों हंस बोले, अत्र कह उपाय। यहाँ क्या उपाय है या ये कैसे संभव हो सकता है। कच्छपः वदति। कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुवा धार्यताम। तुम दोनों एक लकड़ी को अपनी चोंच में पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं उस लकड़ी के मध्य में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल के माध्यम से सुख से जा सकूंगा। यानी कछुए ने उन दोनों हंसों को कहा कि तुम अपनी चोंच में एक लकड़ी के डंडे को पकड़ो। मैं उस डंडे पर लटक कर तुम्हारे साथ किसी दूसरे तालाब में जा सकूंगा। हंसौ अकथ्यताम। वे दोनों हंस बोले, संभवति एषः उपायः। संभवतः यह उपाय है, यानी शायद यही एक उपाय है। किंतु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते। किंतु यहाँ एक अपायो यानी हानि, लेकिन यहाँ एक हानि भी है।
आवाभ्याम नियमान त्वाम वलोक्य जना किंचिद्व किंचित एव। हम दोनों के द्वारा तुम्हें ऐसे ले जाने पर लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। यानी जब हम दोनों तुम्हें उस लकड़ी के डंडे के माध्यम से आकाश मार्ग से लेकर जाएंगे, तब नीचे देख रहे लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। यदि त्वम उत्तर दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुम उत्तर दोगे या तुम उत्तर देने की कोशिश करोगे, तब तुम्हारा मरना निश्चित होगा। यानी वो हंस कछुए से कह रहे हैं कि जब हम तुम्हें आकाश मार्ग से एक तालाब से दूसरे तालाब पर ले जाएंगे, तब लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। यदि तुम उन लोगों की बातों का उत्तर दोगे, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। क्योंकि जब अगर वो कछुआ बातों का उत्तर देगा तो उसके मुंह से डंडा छूट जाएगा और वो नीचे गिरकर मर जाएगा। अतः त्वम अत्रैव वस। इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्। यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला। यानी जब उन हंसों ने कहा तुम यहीं रहो, तो यह सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया और बोला, किम अहम मूर्ख उत्तरम न दास्यामि। क्या मैं तुम्हें मूर्ख दिखता हूँ? मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्म पौरा अपश्यन्। एक लकड़ी के डंडे पर लटकता हुआ कछुआ देखने को मिला। पश्चात अधावन अवदन च। यानी नागरिकों को एक लकड़ी के डंडे पर कछुआ लटकता हुआ दिखा। उसके बाद वह उसके पीछे दौड़े और बोले, हहो महाद्याश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड़ीयते। हा, देखो कितने आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। यानी उन लोगों ने कछुए का मजाक उड़ाते हुए बोला, देखो कितने आश्चर्य की बात है, उन दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद्वश्चित् यद्यं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खाद्यामि। किसी एक नागरिक ने बोला, यदि यह कछुआ किसी भी तरह से नीचे गिर जाए, तब मैं उसे पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्। कोई दूसरा नागरिक बोला, सरस्तरे दग्ध्वा खादिष्यामि। नदी के तट पर जाकर खाऊंगा। अन्य अकथ्यत। किसी दूसरे ने कहा, गृहं नीत्वा भक्ष्यामि इति, कि मैं इसे घर ले जाकर खाऊंगा। यानी अगर ये कछुआ नीचे गिर जाएगा तो हम इसे खाएंगे। ऐसा बहुत से नागरिकों ने बोला। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जात। तब उनके वचनों को सुनकर वह कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्। उन मित्रों को यानी हंसों को दिया गया वचन भूलकर कछुआ बोलता है, यूयम भस्मम खादत। तुम राख ही खाओ। तत्क्षणमेव कूर्म दंडात भूमो पतित। उसी क्षण वह कछुआ डंडे से गिरकर भूमि पर गिर जाता है। परहे सह मारित। और वह मर जाता है। यानी उन नागरिकों की बातें सुनकर वह कछुआ क्रोधित हो जाता है और अपने मित्रों दोनों हंसों, संकट और विकट को दिया गया वचन भूलकर बोलता है, तुम सब राख ही खाओ। जैसे ही वह कछुआ यह बोलता है, वह भूमि पर गिर जाता है और मर जाता है। अतएव उक्तकम। इसलिए कहा गया है, सहृदाम हित कामनानाम वाक्यम यो नाभिदन्ति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठद भ्रष्टो विनश्यति। यानी अपना हित चाहने वालों के वाक्यों को जो नहीं सुनता है या जो अपना हित चाहते हैं वह कुछ कहते हैं, उनको वह नहीं मानता है, वह इस दुर्बुद्धि यानी मूर्ख कछुए के समान लकड़ी से गिरकर
नाश हो जाता है या उसका नाश हो जाता है। यानी यदि हमारा जो हित चाहने वाले हैं, जो हमारे हितैषी हैं, वह हमें कुछ कहते हैं तो हमें उनके वचनों का ध्यान रखना चाहिए, हमें उन वचनों का स्मरण रखना चाहिए, हमें उन वचनों को भूलकर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो हमें नहीं करना चाहिए था। तो ये तो हुआ एक मूर्ख कछुए की कहानी संस्कृत में। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।